अध्यापकगण और दोनों संसत्रों के विद्यार्थीगण, कई बातें हैं। आज खुशी का भी विषय है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं 23-25 सत्र का के विद्यार्थियों का, और विदा भी कर रहे हैं 21-23 सत्र के विद्यार्थियों को। तो ये दोनों स्थितियां साथ साथ हैं। जो विदा हो रहे हैं उनका अपना अनुभव है यहाँ का, और इनके साथ पढ़ने वाले जो दूसरे संस्थान में जिन्होंने अध्ययन किया है उनसे भी पता चलता होगा कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है। दुख इस बात का है कि उपस्थिति कम है आज समारोह के अवसर पर भी, तो जो नहीं आए हैं उनको हम यहाँ इस मंच से क्या कहें, लेकिन जो आए हैं उनको मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप राष्ट्र निर्माता के पथ पर अग्रसर हैं और आपके कंधे पर राष्ट्र निर्माण का दायित्व आने वाला है। इसलिए आपने शिक्षा शास्त्र विभाग में नामांकन कराया है। डिग्रियां तो कहीं भी मिल जाती हैं, लेकिन ज्ञान जिसकी सख्त जरूरत आपको है, इसलिए कि आप जब उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी उसका दान आप दूसरों को कर सकेंगे। हमारे समाज में मैंने देखा है कि बहुत सारे डिग्रीधारी हैं, लेकिन वो जो है ना, वो कुछ परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित या सीटेट वगैरह की परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उन्होंने केवल डिग्रियां हासिल की हैं, कक्षाएं नहीं की, ज्ञान हासिल नहीं किया। तो नुकसान अंततः उनका होता है। हमारे विभाग में देखिए जितने शिक्षक हैं, मुझे तो इस विभाग में निदेशक पद पर आए हुए 6 माह कुछ दिन हुए हैं। इस दौरान मैंने देखा कि सब जो है वो योग्य प्राध्यापक हमारे यहाँ हैं और पढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, लालायित रहते हैं ज्ञान देने में। और एक अच्छी बात देखिए कि सबों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत अच्छा है। कोई अगर किसी कारणवश आधा घंटा 1 घंटा किसी दिन लेट से आया तो दूसरे ये नहीं कहते हैं कि फला लेट से आ रहा है तो मैं क्यों समय पर आऊं। सब जो है सो अपने दायित्व बोध से ग्रस्त हैं और दायित्व बोध का निर्वाह कर रहे हैं कि भाई हमको जो हमारा काम है वो हम करेंगे। चाहे शिक्षक हो, नन टीचिंग हो, शिक्षकेतर हो, सभी अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में लीन है। और ऐसे अवसर पर अगर हम इनके ज्ञान को हम अर्जित नहीं करेंगे तो हमें मजबूती नहीं आएगी, और मजबूती प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कि जो कमजोर रह जाता है उसका न तो समाज में कोई महत्व होता है और न परिवार में महत्व होता है। इसलिए हमें हर दृष्टि से मजबूत बनना है, अपने को मजबूत बनाना है। और एक बात मैं कह दूं कि सबों के भीतर ईश्वर ने ऊर्जा दी है, और उस ऊर्जा को हम पहचान नहीं पाते हैं तो हम चूक जाते हैं। उस ऊर्जा को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने भीतर की रुचि को पहचानिए, और उसको हर समय जब भी मौका मिले उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सभी एक ही क्षेत्र में जाएंगे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं जहाँ जिसकी रुचि है, लेकिन उस रुचि को, उस प्रतिभा को अपने से तो कम से कम मत मारिए, उसको परिष्कृत कीजिए, एनहांस कीजिए, बढ़ाइए, और वही आपको सम्मान दिलाएगा अपने परिवार में, समाज में और इस क्षेत्र में। तो जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे सम्मान के हकदार नहीं होंगे। दूसरी बात है कि जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना है
तो ये बराबर ध्यान रखना है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं सामाजिक नियम परंपरा के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, कहीं भारतीय संस्कृति के विरुद्ध तो नहीं हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मानवता के विरुद्ध तो हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जब सतर्क, सजग और चरित्रवान बनेंगे तभी आपके विद्यार्थी भी आपका अनुकरण करेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे, और तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जिस विकसित भारत की बात हम लोग कर रहे हैं वो नारा न बन करके रह जाए, इसलिए हमें मजबूत बनना होगा। नई पीढ़ी पर दायित्व तो है ये कि हमें मजबूत बनना होगा, हमें सभी तरह से अपने को साधना होगा, और तभी हम दूसरे को वो चीज दे सकेंगे जिसकी जरूरत हमारे देश, हमारे समाज, हमारी मानवता को है। तो सबों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जीवन में रंगीनियां भी हैं। बहुत लोग ये कर लेते हैं ना, वो मन में बिठा लेते हैं कि हमको तो आनंद प्राप्त करना है, खुश रहना है। तो सवाल ये है कि आपका टारगेट क्या है, तभी ना आप खुश रहेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। टारगेट पर निर्भर करता है, लक्ष्य पर निर्भर करता है कि आपको आनंद कहाँ मिलेगा। तो कहीं आपने गलत टारगेट फिट किया है कि नहीं हमको बस सोना है, खाना है, पीना है, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, तब फिर तो आप भटक गए। अगर आपने टारगेट फिट किया है कि नहीं हमें देश को मजबूत बनाना है, हमें समाज को अच्छा बनाना है, अनुशासित बनाना है, तो फिर उसी में आपको सुख मिलने लगेगा। तो सुख तो हमारे भीतर है, सुख और दुख हमारे भीतर है। हम जैसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसी के अनुरूप जब हमको सफलता मिलती है तो हमें सुख मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है लक्ष्य निर्धारित करना। अगर व्यक्तिगत सुख को आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सोचने, चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जवाबदेही आपके कंधों पर है। और हम यहाँ इस शिक्षा शास्त्र विभाग में हमारे शिक्षक जो है, योग्य शिक्षक हैं, इनसे ज्ञान आप लीजिए और अपने को मजबूत बनाइए। और हम तो 21-23 बैच के जो हैं उनको हम शुभकामना देंगे कि भाई आप जहाँ जाएं वहाँ चमन बना दें, वहाँ अच्छाई बिखेर दें, वहाँ संस्कार बिखेर दें। और जो हमारे आगंतुक बैच है 23-25 वाले, उनसे आग्रह है कि बहुत कुछ लेने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, प्रयास करना होगा, आपको अपनी पात्रता जगानी होगी। अभी मान लीजिए नोटों की बरसात हो जाए, धन की बरसात हो जाए, आपके पास जितना बड़ा थैला होगा उतना ही आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए अपने थैले को बड़ा कीजिए ज्ञान हासिल करने के लिए। और जो हम लोग आपको दे सकेंगे आपके जीवन को अच्छा बनाने में और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र को कुछ देने में, तो यही हमारी उपलब्धि होगी। यही सोच करके हम लोग भी साधना में रत हैं। इस साधना में आपके सहयोग की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।